आज वेबिनार आज ये वेबिनार नहीं, एक क्लास ही रहेगी जिसमें हम एजुकेशन लेंगे कि लाल किताब क्या है, कैसे हमारी लाइफ में इसका इम्पैक्ट रहता है। जय गुरु जी मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। पहले एक सेकंड में ना सबको अनम्यूट कर देती हूँ। मैडम आप अपने आप को अनम्यूट करो, सर अपने आप को अनम्यूट करो। कर दिया जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं 2 मिनट में खाली एक शुरुआत कर देती हूँ, फिर मैडम आपको हैंड ओवर कर देती हूँ और सर को। जी प्लीज प्लीज। वेलकम टू द अंकों का खेल। आज हम शुरू करने वाले हैं लाल किताब पे क्लास, जो कंटिन्यू 3 दिन रहने वाली है सेम टाइम पे। जो वेबिनार ना होके प्रॉपर क्लास ही है बेसिकली। 3 दिन आपको लाल किताब के बारे में पूरा सिखाया जाएगा, जितना भी उस टाइम पीरियड के अंदर सीखा पाएंगे हम। ठीक है। इस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप प्लीज अपने नोट्स और वो सब बना के रखें। और क्योंकि क्लास हम 0 से शुरू करने वाले हैं, जिनको लाल किताब के बारे में कुछ नहीं पता है वो भी बेसिक टू से सीख सकते हैं इसको। बेसिकली आपके बेसिक्स ही क्लियर होंगे इन 3 दिन के अंदर। तो अपने नोट्स और वगैरह बना के रखें और जितना हो सके अपने सर्कल में इसको शेयर करें और इस क्लास को ज्वाइन करवाएं और इस लाल किताब के फायदे लें। ठीक है, तो मैडम सबका स्वागत है और स्टार्ट करते हैं हम क्लास, है ना? जी मैम। ओके, थैंक यू पद्मा मैम। यहाँ पे मैं क्लास लूंगी आज, है ना? तो हम इसमें एक काम करते हैं कि 40 मिनट स्टार्टिंग के पढ़ लेते हैं, उसके बाद 20 मिनट हम क्वेश्चन आंसर राउंड ले लेंगे। ठीक है ना ये सब? तो शुरू करते हैं। जी बिल्कुल शुरू करिए नामिका मैम, बिल्कुल शुरू करिए। जी 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 सर। लाल किताब लाल किताब जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बहुत पुरानी है। पंजाब के रूपचंद जोशी जी के द्वारा ये लिखी गई है और लाल किताब अपने आप में इतनी बड़ी है कि कोई इंसान का लिख पाना ये संभव नहीं था। ये कहा जाता है कि दिव्य शक्तियों ने रूपचंद जी से ये लिखवाई और ये वाकई में इतनी अच्छी है कि आप वो चीजें इसमें समझ लेते हैं जो नॉर्मली आपको समझ में नहीं आता। अब यहाँ लोगों का प्रश्न उठेगा, अगर लाल किताब इतनी अच्छी है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी फिर हम क्यों प्रमोट करते हैं? जब लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों मिल जाती है ना तो जादू हो जाता है। क्योंकि मोस्टली वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी आजकल लाल किताब की ही उपाय दे रहे हैं, क्योंकि उपाय बहुत कारगर है ये। जब हम उपाय लाल किताब के दे रहे हैं तो क्यों ना लाल किताब को ही बहुत अच्छे से सीख लिया जाए, है ना? और एक मिथ ये भी है यहाँ पे कि लाल किताब की बैक बाउंस होती है रेमेडीज। लाल किताब की रेमेडीज बैक बाउंस नहीं होती, इसमें एक ग्रामर होता है, जैसे कि हमारे हर सब्जेक्ट्स में ग्रामर होता है। इंग्लिश के सेंटेंस भी हम विद ग्रामर ही बनाना सीखते हैं ना। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सारे इंग्लिश में हम विद ग्रामर ही सीखते हैं। पंक्चुएशन कहाँ लगेगी, फुल स्टॉप कहाँ लगेगी, हिंदी में भी ऐसा ही सीखते हैं हम। तो लाल किताब जब इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें जिसे सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है, क्या समुद्र को हम मुट्ठी में बंद कर सकते हैं? नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक घड़े मुट्ठी या टंकी में उसको कैद कर सकें। चाहे आप बहुत बड़ा कितने ही लीटर्स का टैंक ले ले, पॉसिबल नहीं है ना। वैसे ही लाल किताब को जितना सीखो उतना एक्सप्लोर करने का मन करता है। इसलिए यहाँ पे रेमेडीज है ना, लिखी लिखाई नहीं है। कुछ रेमेडीज लिखी लिखाई है, पर जब आप व्याकरण बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, इसका बेसिक, इसकी ग्रामर बहुत अच्छे से सीख जाते हैं ना, तो आप रेमेडीज आपको बनानी आ जाएगी। आपको रटने की, याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि रेमेडीज कैसे बनती है। जैसे कि किसी की कुंडली के सेकंड हाउस में राहु बैठा है, तो मोस्टली लोग कह देते हैं कि भैया चांदी की ठोस गोली अपने पॉकेट में रखें हमेशा। क्या किसी ने ये समझाया कि वो ठोस गोली क्यों रखनी है? नहीं। तो हम यहाँ पे उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, और जब हमें लॉजिक समझ में आ जाता है ना, तो हमें याद करने की चीजें जरूरत नहीं पड़ती। हमें लिख लिख के रटने की या वर्बली रटने की नीड नहीं होती। आज हम लाल किताब स्टार्टिंग से 0 से सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे हम कि लाल किताब की कुंडली बनती कैसे है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे आपको समझाती हूँ।
मैं नॉर्मल कुंडली बना रही हूँ, ये अपनी वैदिक कुंडली होती है, नॉर्मल है ना। अच्छा मैं उल्टा चला रही हूँ। जैसे मेरा ही एग्जांपल लेती हूँ, इसमें हमें लगन देखने की जरूरत नहीं होती, राशियां देखने की नहीं जरूरत होती। इसमें ये काल पुरुष की कुंडली बनती है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमारी है लाल किताब, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो हमारी नॉर्मल कुंडली जो बन के आती है, हम सबके पास एक जन्म पत्रिका होती है, उसमें जैसे बनती है वो वाली मेरी कुंडली बना देती हूँ यहाँ। मेरा 6 नंबर लगन है। यहाँ पे मेरे सन है, यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे जुपिटर और केतु है, यहाँ 10 नंबर में मून है, यहाँ पे राहु है, मार्स और वीनस है, यहाँ पे मरकरी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम सबकी कुंडली ऐसे ही बनी हुई है कि यहाँ पे किसी के कुछ और नंबर है, कहीं पे प्लेनेटरी पोजीशन है। लाल किताब का इजी फंडा है कि वो राशियां नहीं मानती, ये नंबर नहीं मानती, वो सिर्फ काल पुरुष की कुंडली में बनती है। जब मैं अपनी कुंडली लाल किताब में कन्वर्ट करूंगी तो मेरा यहाँ पे सन होगा, मतलब यहाँ पे मैं फर्स्ट हाउस में ही सन काउंट करूंगी। यहाँ पे 6 नंबर से मुझे कोई लेना देना नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। 1 नंबर में मेरे सूर्य है, 2 नंबर में सैटर्न आ गए, 3 नंबर में जुपिटर और केतु आ गए, 5 नंबर में मून, 9 नंबर में राहु, 11 नंबर में मार्स वीनस और 12th हाउस में मरकरी है। तो ये बनती है हमारी लाल किताब की कुंडली। इसमें घर भी ऐसे ही देखा जाएगा और प्लैनेट ऐसा देखा जाएगा। वैदिक में हम हाउस, राशि और प्लैनेट लेते हैं, लाल किताब में हम लेते हैं हाउस और प्लैनेट। लाल किताब में घरों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन होती है। लाल किताब कह देती है कि सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है तो वो अपनी उच्च की पोजीशन में है, बहुत अच्छा है, वो आपको लीडरशिप पावर देगा, बोलने के तरीका देगा, परंपराओं को निभाने वाला देगा, ऐसे बहुत सारी चीजें वो आपको लाल किताब देगी। लाल किताब में प्रिडिक्शन प्लेनेट को देख, प्लेनेट कहाँ किस घर में बैठा है उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएंगे। अब बात करते हैं कि लाल किताब में वैदिक कुंडली, हम वैदिक से लाल किताब कुंडली बनी, अब फर्स्ट हाउस क्या दिशा और क्या बताता है उसके बारे में बात करते हैं। लाल किताब का जो फर्स्ट हाउस है वो ईस्ट डायरेक्शन को बताता है, ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ का कारक होता है सूर्य और लॉर्ड है मंगल। आप ये सब लिख लीजिए साथ के साथ, है ना। फिर हम घर के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या है। फर्स्ट हाउस को ईस्ट डायरेक्शन में बोला गया है, मतलब अगर यहाँ मेरा सूर्य है और अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है तो मैं मेरे घर की ईस्ट डायरेक्शन देखूंगी, वहां पे सूर्य से रिलेटेड चीजें आर्टिकल में प्लेस करूंगी। सेकंड हाउस होता है हमारा नॉर्थ, सेकंड हाउस की डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ की। उच्च यहाँ पे होता है मून और कारक यहाँ का है जुपिटर। थर्ड हाउस फिर आता है हमारा थर्ड हाउस, थर्ड हाउस का मालिक है मरकरी, लॉर्ड है यहाँ आएगा
मैडम हाँ मैडम मैडम हाँ थोड़ा मैम, स्लो प्लीज, ठीक है मैम। है ना, स्पीड थोड़ा स्लो, बहुत मैसेज आए इस बात को लेके। ओके ओके मैम, दोबारा बता देती हूँ मैं। जो हमारा कुंडली का फर्स्ट हाउस है वो ईस्ट डायरेक्शन है, कारक इसका सूर्य है, लॉर्ड इसका मार्स है। ये हमें थोड़ा याद ही करना पड़ेगा। सेकंड हाउस है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ आती है, यहाँ पे उच्च मून माना गया है और कारक इसका जुपिटर है। थर्ड हाउस का मालिक मरकरी है, बुध है, कारक इस यहाँ का मार्स है, कारक मार्स, और डायरेक्शन इसकी आएगी साउथ। फिर फोर्थ हाउस बात करते हैं अगर हम, तो फोर्थ हाउस की डायरेक्शन हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इसकी, है ना, नॉर्थ ईस्ट है, कारक यहाँ का भी जुपिटर है और लॉर्ड यहाँ का है मून। फिर फिफ्थ हाउस आ गया हमारा, तो फिफ्थ हाउस का डायरेक्शन ईस्टर्न वॉल आती है, ईस्टर्न वॉल। लॉर्ड यहाँ का लॉर्ड यहाँ का है सन, लॉर्ड है सन और कारक है यहाँ पे जुपिटर। सिक्स हाउस आता है, तो सिक्स हाउस हमारा डायरेक्शन आ गया नॉर्थ वेस्ट। सिक्स हाउस की आ गई हमारी डायरेक्शन नॉर्थ, लॉर्ड यहाँ का है मरकरी। सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस का लॉर्ड वीनस है, डायरेक्शन लॉर्ड वीनस है, कारक यहाँ का है बुध मरकरी, डायरेक्शन यहाँ की आ गई हमारे साउथ वेस्ट। फिर एट्थ हाउस, एट्थ हाउस में हमारे लॉर्ड सैटर्न और मार्स दोनों हैं, डायरेक्शन आई इसकी साउथ वॉल। नाइन्थ हाउस आता है, ये जुपिटर का पक्का घर है, मतलब जुपिटर यहाँ का मालिक है, जुपिटर का पक्का घर। पक्का घर का कॉन्सेप्ट भी हम आगे करेंगे। डायरेक्शन आती है हमारे घर की सेंटर। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस डायरेक्शन है वेस्ट, लॉर्ड है सैटर्न, उच्च है यहाँ पे मार्स, एक्सॉल्टेड होगा यहाँ पे मार्स। 11th हाउस, डायरेक्शन इसकी वेस्टर्न वॉल। मैडम जब ये 12 घर हो जाए ना, ठीक है, तो इसको मिटाना मत, हटाना मत। नहीं 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 हटाऊंगी नहीं, एक हाँ बार मैं वापस इसको बोलूंगी मैम पूरा। हाँ, क्योंकि मैडम एक्चुअली लोग लिख रहे हैं उसको ना। हाँ जी मैम लिख रहे हैं, इसलिए अपन वापस इसको रिपीट करेंगे। वेस्टर्न वॉल और इसका लॉर्ड तो इसका सैटर्न है, पर यहाँ का कार का जुपिटर है, कार का जुपिटर और लॉर्ड है सैटर्न। 12th हाउस डायरेक्शन आ जाएगी हमारी साउथ ईस्ट, जुपिटर यहाँ का कार का है और राहु। फर्स्ट हाउस से मैं एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। हमारी कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट है, हमारी कुंडली में, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है वहां पे कोई भी प्लैनेट हो, वो उसकी डायरेक्शन हमारी ईस्ट डायरेक्शन रहेगी घर की, कारक उसका सन है, लॉर्ड फर्स्ट हाउस का मार्स है।
सेकेंड हाउस का कारक जुपिटर है, नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन है, उच्च यहाँ पे मून माना गया है। थर्ड हाउस का मालिक बुध है, कारक मंगल है और डायरेक्शन इसकी साउथ है। फोर्थ हाउस का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, कारक इसकी जुपिटर है, लॉर्ड यहाँ का मून है। मून यहाँ पे सबसे अच्छा माना गया है सेकेंड हाउस में और फोर्थ हाउस में मून बहुत अच्छा है। फिफ्थ हाउस में कारक जुपिटर है, दिशा इसकी ईस्टर्न वॉल है, लॉर्ड यहाँ का सन है, सूर्य। छठे घर की दिशा हमारी घर की नॉर्थ दिशा बताता है, लॉर्ड यहाँ का मरकरी है। सेवंथ हाउस में दिशा डायरेक्शन आएगी साउथ वेस्ट, लॉर्ड यहाँ का वीनस है, कारका यहाँ का मरकरी है, बुध। आठवें घर की दिशा डायरेक्शन है हमारी साउथ वॉल, सैटर्न और मार्स दोनों यहाँ के मालिक बोले गए हैं। नाइन्थ हाउस में जुपिटर का ये पक्का घर है और हमारे घर में अगर हम डायरेक्शन देखें तो ब्रह्म स्थान सेंटर स्थान बोला गया है। टेंथ हाउस की डायरेक्शन वेस्ट है, लॉर्ड यहाँ के सैटर्न है, उच्च यहाँ का मार्स है, मंगल यहाँ पे सबसे उच्च माने गए हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग। 11th हाउस के लॉर्ड भी सैटर्न है, कारक यहाँ पे जुपिटर है, वेस्टर्न वॉल इसकी डायरेक्शन है। 12th हाउस में साउथ ईस्ट वॉल है, जुपिटर और राहु यहाँ के कारक और लॉर्ड माने गए हैं। क्वेश्चन आंसर अपने लिख लीजिए, हम लास्ट के 20 मिनट क्वेश्चंस एक साथ ही लेंगे सबके, ठीक है। अगर बीच बीच में क्वेश्चन लेंगे तो हम आगे पढ़ नहीं पाएंगे। लाल किताब का जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस को ही, इसमें जो नंबर लिखे हैं काल पुरुष के उसी को ही राशि मानी गई है, इसमें अलग से राशि नहीं लिखी गई है। ये काल पुरुष की कुंडली है, इसलिए काल पुरुष ही यहाँ पे कुंडली सबकी काल पुरुष की रहेगी, मेरी कुंडली हो, आपकी कुंडली हो, सर की कुंडली हो, किसी की भी हो, नंबर यही रहेंगे। बस हमारे जिस वैदिक कुंडली के अनुसार जिस घर में जिस हाउस में हमारा प्लेनेट प्लेस्ड है उसी हाउस में हम रख देंगे। जैसे मेरे 5th हाउस में अगर मून है तो मेरा यही 5th हाउस में मून आएगा, मैं राशि नहीं देखूंगी वहां पे कि 10 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, ये कौन सी है। किसी के 5th हाउस में सैटर्न है तो यहाँ पे 5th हाउस में सैटर्न ही प्लेस्ड होंगे। ये हो गया। फिर हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शंस कर लेते हैं। लिख लीजिए, सब जने लिख ले तो चैट में मैसेज डाल दीजिएगा कि हो गया है, या जो मेरी स्क्रीन पे है वो मुझे ऐसे हम सब दिखा दे कि हाँ हो गया है। डन, ओके ओके डन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे हमने छोटा छोटा जाना कि लाल किताब की कुंडली कैसे बनती है, लाल किताब के फर्स्ट हाउस में हमें क्या बताता है। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि लाल किताब का फर्स्ट हाउस हमें क्या बताता है। लाल किताब के अकॉर्डिंग फर्स्ट हाउस है वो पर्सन की हैसियत, उसका टाइप, वो कैसा इंसान है, उसका नेचर कैसा है, वो हमें पता चलता है इंसान कैसा होगा, अच्छा है या बुरा है। अगर किसी के फर्स्ट हाउस में मून बैठा है तो वो थोड़ा सा सौम्य होगा, सॉफ्ट नेचर होगा, है ना, इमोशनल होगा। मार्स है तो वो कैसा होगा, मतलब हर परिस्थिति में फाइटिंग स्पिरिट उसकी रहेगी, वो रोएगा नहीं, वो उस सिचुएशन से फाइट करके ओवरकम करने की कोशिश करेगा। जबकि मून वाला क्या करेगा, रोएगा, मेरे साथ ये क्या हो गया, हे ईश्वर आपने ये क्या कर दिया, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, सपोर्ट नहीं है। मार्स वाला और सन वाला क्या सोचेगा कि इस परिस्थिति में ये सिचुएशन आई है, इस सिचुएशन में मुझे इस परेशानी से कैसे बाहर निकलना है, वो एक फाइटिंग स्पिरिट रहेगी उसमें। पर्सन का अगर हमें सब कुछ देखना हो ना, उसका भाग्य कैसा है, वो खुद कैसा है, तो फर्स्ट हाउस और 9th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स हम देखेंगे कि वो कैसा है। फर्स्ट हाउस हमें, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ईस्ट डायरेक्शन है, फर्स्ट हाउस होता है ना, जो प्लैनेट इस कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है वो राजा हो जाता है। फर्स्ट हाउस को राजा का तख्त बोला गया लाल किताब में, तो फर्स्ट हाउस राजा हो गया। अब सारी कुंडली की
जिम्मेदारी किस पे आ गई? राजा पे। ठीक है, तो राजा पे आ गई, वो राजा ही देखेगा। और राजा को कौन चलाता है? वजीर चलाता है, एक सलाहकार होता है। तो फर्स्ट हाउस का वजीर कौन है? सेवंथ हाउस, जस्ट सामने सेवंथ हाउस है ना, तो वो वजीर है। फिर बात आती है हमारे सेकंड हाउस की, कुंडली के सेकंड हाउस की। आप लिख पा रहे हैं ना? वैसे मैं थोड़ा धीरे ही बोल रही हूँ और स्लो बोल लेती हूँ। फर्स्ट हाउस में रिपीट कर देती हूँ। वो तो हमने लिख लिया था कि ईस्ट डायरेक्शन है, उच्च यहाँ सन है, कारक यहाँ का मंगल है, मालिक मंगल है, और कारका यहाँ का सूर्य है। फर्स्ट हाउस पर्सन की हैसियत बताता है, वो उसका नेचर बताता है, वो क्रोधी है, सॉफ्ट नेचर का है, किस तरीके से चीजें डील करेगा, ये सब कुछ हमें कुंडली के हमारे फर्स्ट हाउस के अकॉर्डिंग पता चलता है। कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट राजा है, राजा की गद्दी है। फिर सेकंड हाउस के बारे में बात करेंगे। सेकंड हाउस हमें धन, हमारी प्रॉस्पेरिटी, पैसा कितना है, हमारा मान सम्मान कितना है, इज्जत कितनी है, हमारी वाणी कैसी है, वो बताता है। और आज के समय में 3 P ही चलते हैं, पावर, पैसा और पोजीशन। जिसके पास ये तीनों P है ना, उसको सम्मान है। तो ये ही हमें सेकंड हाउस बताता है। सेकंड हाउस का कारक जुपिटर है, उच्च यहाँ पे मून है, और नॉर्थ वेस्ट इसकी डायरेक्शन है। किरण कुमार मैम, आई डोंट नो हिंदी। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट मनी, रिस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी, नेम एंड फेम। ओके किरण जी, in present scenario, power, position and money is everything. If you have power, position and money, that means in society you get respect from anybody. If you have no money, no power, no position, nothing. And the direction of second house is northwest. लाल किताब में सेकंड हाउस को जन्म और मृत्यु का घर भी बोला गया है। बर्थ एंड डेथ का हाउस, बर्थ एंड डेथ हाउस ऑफ इज सेकंड हाउस। लाल किताब की दृष्टि में सब कुछ ऐसे सेकंड, मतलब लाल किताब की अकॉर्डिंग सेकंड हाउस को ससुराल भी बोला गया है, इन लॉस हाउस भी बोला गया है सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस में अगर बॉडी पार्ट देखते हैं, फर्स्ट हाउस का बॉडी पार्ट हमारा फेस है, फॉरहेड है। सेकंड हाउस की बॉडी पार्ट देखते हैं तो हमारी ये नेक आती है बॉडी पार्ट में। जब नेक में, जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं ना कि नेक में आपको सिल्वर की चेन पहननी है या स्क्वायर शेप वो पहनना है, इट मींस हम उस प्लेनेट को सेकंड हाउस में लेके जाते हैं। यहाँ पे कुछ रेमेडीज भी आपने सुनी होगी कि फॉरहेड पे आपको तिलक लगाना है, केसर का तिलक लगाना है या कच्चे दूध का तिलक लगाना है ना, गीली मिट्टी या बरगद के पेड़ के नीचे की वो लगानी है। तो वो हम सारे प्लैनेट्स सेकंड हाउस में लेके जाते हैं। सेकंड हाउस इज अ रिलीजियस प्लेस, धर्म स्थान है। तो धर्म स्थान में कोई बुरे से बुरा इंसान भी पहुंच जाता है ना, वो कोई गलत कार्य नहीं करेगा, चोरी चपाटी नहीं करेगा, वो शांति से बैठ जाएगा ना। तो कितना भी खराब प्लेनेट हो, सेकंड हाउस में आके वो शांत बैठना पड़ता है उसको। सेकंड हाउस के लिए ये भी कहा गया है कि अगर सेकंड हाउस में किसी के मून है तो वो जितना ऊपर के फ्लोर पे रहेगा, जैसे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 5th 5th फ्लोर पे रहेगा, उतना वो फ्लोरिश करेगा। फिर आता है हमारी कुंडली का थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का मालिक मैम फॉरहेड फर्स्ट हाउस हुआ, फॉरहेड तो फर्स्ट हाउस हुआ, पर ये फिर भी फॉरहेड को सेकंड हाउस में, नेक और फॉरहेड, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस दोनों को कनेक्ट किया गया है। थर्ड हाउस का मालिक बोथ, मालिक मरकरी है, कारक इसका मंगल है।
डायरेक्शन इसकी साउथ है। लाल किताब में थर्ड हाउस को भाइयों से रिलेटेड माना गया है। क्यों भाइयों से रिलेटेड माना गया है? मार्स आ गया ना, इसका मालिक है मार्स। एफर्ट्स, मालिक मार्स है ना, तो एफर्ट्स आ गया हमारा, भाई आ गए। प्रॉपर हमारी राइटिंग स्किल्स भी इसी से देखी जाती है। कहा जाता है कि थर्ड हाउस में किसी के, मेल हो फीमेल हो, थर्ड हाउस में अगर किसी के मून प्लेस्ड है, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। उसके घर में फीमेल जो भी है वो सारी फीमेल लीडिंग रोल में रहती है। और बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ, जिसके घर में किसी भी बच्चे का थर्ड हाउस में अगर मून है ना, तो उसकी मदर इंपॉर्टेंट रोल में रहती है उसकी परवरिश में। वो इवन की वो बोल्ड डिसीजन भी मदर ही लेती है। थर्ड हाउस को घर में रखे सामान से भी रिलेट किया जाता है। सुख सुविधाओं का, अगर अच्छा प्लेनेट थर्ड हाउस में बैठा है ना, तो उसके घर में सुख सुविधाओं का सामान बहुत अच्छा होगा। और अगर अच्छा प्लेनेट नहीं बैठा है ना, प्लेस्ड नहीं है थर्ड हाउस में, पैसा चाहे कितना भी हो, पर वो सुख सुविधाएं उसके घर में उतनी नहीं होगी। कुछ लोग देखते हो ना, है तो करोड़पति अरबपति, पर वो इतना पैसा खर्च नहीं करते लग्जरी लाइफ में, कंफर्ट लाइफ पे। वो कहते हैं जितना है ना, जैसा उसमें चलाओ। बेसिकली थर्ड हाउस है ना, हमारी ताकत का घर होता है, इसलिए इसका रिलेशन हथियार से भी जुड़ा होता है। मार्स सेनापति है ना, जहां सेनापति आएगा वहां हथियार तो आएगा, वेपन्स तो आएंगे। अगर आपके घर में आप टूटे फूटे, जंग लगे, खराब कंडीशन के हथियार रखते हैं, वेपन्स रखते हैं, इवन की किचन का चाकू भी आपका खराब हो रहा है, टूट रहा है, तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। आप अपना थर्ड हाउस कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। थर्ड हाउस का जो रिलेशन है ना, वो एट्थ हाउस से भी माना गया है। क्यों माना गया है? कि अगर हम आठवें से एट्थ हाउस से ऐसे ऊपर ऊपर काउंट करते चले ना, तो एट्थ हाउस से थर्ड हाउस हमारा आठवें का आठवां घर होता है। एक हमारी दुनिया से जाने का रास्ता बताता है ना, और एक हम आठवां बताता है कि भैया आप इस दुनिया में आए हो, आपको क्या मूड रहती है। वो आपका डेथ हाउस माना जाता है ना, कि लास्ट में जब डेथ होती है तो किस प्रकार आपकी डेथ होगी, वो एट्थ हाउस से देखी जाती है। थर्ड हाउस बताता है कि उसमें रुकावटें कितनी आएगी। कुछ लोग होते हैं ना बहुत इजीली दुनिया से चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत परेशान होके जाते हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत आते हैं, तो वो थर्ड हाउस भी बताता है हमारा। घर में जो हमारे प्लांटेशन होता है, पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसका कारक भी थर्ड हाउस है, क्योंकि मरकरी भी है ना यहाँ का, लॉर्ड मरकरी है। लॉर्ड क्या मरकरी भी आता है यहाँ पे और मंगल भी है, दोनों। थर्ड हाउस में जुपिटर है अगर आपके, तो फ्रूट वाले पेड़ पौधे अगर आप अपने घर पे लगाते हो तो आपको बहुत अच्छे फल देंगे। अगर यही शनि है और आपने फ्रूट वाले लगा रखे हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लाल किताब आपके कहीं ना कहीं ना वास्तु को भी कनेक्ट कर जाती है। लाल किताब का एक और ये है कि अगर टाइम आपका सही है, मतलब टाइम आपने सही लगा रखा है आपकी कुंडली में, तो आपको रेक्टिफाई हो जाएगी आपकी कुंडली कि हाँ, मेरे को ये प्लैनेट्स ये रिजल्ट दे रहे हैं, तो देंगे वो। इस लाल किताब में ना बीच का रास्ता नहीं है, ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, ये ऐसा करेगा तो वो करेगा ही करेगा, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सिंगल प्लैनेट बैठा है तो सिंगल बैठा है तो वो सिंगल का रिजल्ट देगा। दो प्लेनेट साथ में बैठे तो वो दो का रिजल्ट देगा। तीन साथ में बैठे तो तीन का देगा। चार साथ में बैठे तो चार का। हमेशा होता है ना कि हमारे कुंडली में तो चार चार प्लेनेट एक साथ बैठे हैं, उसकी कुंडली में पांच बैठे हैं, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, ये सारा कुछ लाल किताब बताती है। फिर आता है हमारा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस को जनरली बोला जाता है सुख स्थान। सुख स्थान क्यों बोला जाता है? फोर्थ हाउस से माँ को देखा जाता है ना। एक बच्चा जब जन्म लेता है, अगर वो अपनी माँ की गोद में है, मदर फीड ले रहा है, उसको सुख मिल गया ना, वो स्वस्थ रहेगा। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसको मन की शांति भी चाहिए,
इससे हम प्रॉपर्टी और पैसा भी देखते हैं, इसलिए इसको ओवरऑल सुख का स्थान बोला गया है। एक छोटा बच्चा जो जन्म लेगा ना, उसको संभालेगा कौन? माँ से बेहतर कौन संभाल सकता है? मून यहाँ का मालिक है, जुपिटर यहाँ पे बहुत उच्च का माना गया है, एक्सॉल्टेड है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है जुपिटर भी यहाँ पे। अगर जुपिटर अकेला यहाँ आ गया या मून यहाँ आ गया ना, वो आपको बहुत कुछ दिलवा देगा। 4th हाउस जुपिटर है, अगर किसी का 4th हाउस में जुपिटर किसी का प्लेस्ड है तो वो बाय बर्थ राजा है। अगर वो उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स कि वो खुद ही कुछ ना कुछ गलत कर्म कर रहा है। लाल किताब ना कर्मों पे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप रेमेडी तो करो पर अपनी आदतों में भी सुधार कर लो। अब जैसे 4th हाउस में यहाँ मैंने बताया कि जुपिटर आपको है यहाँ पे तो बहुत कुछ दे देगा, पर लाल किताब यहाँ क्या कहती है कि अगर 4th हाउस में आपके जुपिटर बैठा है ना, तो अपनी बॉडी को शो नहीं करना। जैसे गर्ल्स अगर किसी के 4th हाउस में बैठा है जुपिटर, तो उनको शॉर्ट्स नहीं पहनने, है ना, मतलब जितनी अपनी बॉडी को कवर करके रखेगा वो पर्सन, उसको उतना फायदा होगा। स्विमिंग भी जा रहे हैं या जिम भी जा रहे हैं, तब भी वो अपनी बॉडी को जितना ज्यादा हो सके कवर करे। मोस्टली हम देखते हैं ना, गर्मी आ गई और किसी का जुपिटर 4th हाउस में बैठा है, तो मेल मेंबर वो गर्मियों में शॉर्ट्स पहन के और घूमते हैं, तो वैसे नहीं घूमना चाहिए, बॉडी को शो नहीं करना। इसकी डायरेक्शन हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट है। 4th हाउस को पानी से भी रिलेट किया जाता है, घर में पानी की जो जगह होगी ना, वो 4th हाउस को माना जाता है। आपकी डेली इनकम भी देखी जाती है। 4th हाउस में पानी में रहने वाले जानवर, दूध देने वाले जानवरों से भी रिलेट किया जाता है। दूध मतलब गाय, अगर 4th हाउस आपका प्रॉब्लमेटिक है, किसी के घर में गाय है या दूध देने वाले जानवर है, या आपका किसी प्रकार का मातृ ऋण बन रहा है, तो आपके घर में वो एनिमल्स दूध नहीं देंगे। इवन कि अगर आपकी कुंडली में मातृ ऋण है ना, तो आपकी फीमेल की जब डिलीवरी होती है, आपकी फैमिली में बच्चे होते हैं, तब भी उनको बच्चों को मदर फीड नहीं मिल पाता। लाल किताब के 4 घर बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं, जिनको बंद मुट्ठी का घर बोला गया है। बंद मुट्ठी हो जाती है, उनको ऐसे बोला गया, पहला, 7वां, चौथा और 10वां घर। ओके ओके, एक मिनट मैं बता देती हूँ। ये जो हाउस है ना, ये वाला, ये 1st हाउस, ये 7th हाउस, 4th हाउस और 10th हाउस, ये सबसे इंपॉर्टेंट माने गए हैं लाल किताब में। फोर्थ हाउस होती है ना, बॉडी पार्ट में हमारे चेस्ट को भी रिप्रेजेंट करती है। 4th हाउस हमारा शो नहीं कर रहा, क्या शो नहीं कर रहा? व्हाइट बोर्ड, ये रेड पेन से दिखाया ना। 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस, ये हमारे बंद मुट्ठी के खाने कहे गए हैं। 4th हाउस हमारे चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे लाइफ में प्रॉपर्टी को, व्हीकल को, लाइफ की सारी सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये है हमारा 5th हाउस, ठीक है। 5th हाउस है ना, लव लाइफ, किसको रिप्रेजेंट करेगा? लव लाइफ को, और बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए देखा जाता है। डायरेक्शन इसकी ईस्ट वॉल है, यानी कि आपके घर की ईस्ट साइड की जो पूरी दीवार है वो 5th हाउस में ही काउंट होगी।
अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सूर्य वीक है आपकी कुंडली में, जुपिटर वीक है, अगर आप अपनी इस वॉल पे या फिर यहाँ पे सूर्य, मून और जुपिटर प्लेस्ड है, तो आप अपनी इस वॉल पे इनसे रिलेटेड आर्टिकल लगाते हैं तो आपको उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे मेरी कुंडली में यहाँ पे मून प्लेस्ड है, अगर मैं मून से रिलेटेड किसी लेडी का पिक, जैसे मैं माता जी का पिक लगा सकती हूँ, है ना, चंद्रमा की मैं स्टैचू लगा सकती हूँ, या मैंने और कुछ नहीं लगाया, मैंने जुपिटर सन का कॉपर वाला जो हैंगिंग आता है ना, स्टैचू, हैंगिंग स्टैचू, वो मैंने कॉपर का लगा के उसमें पीछे मैंने चांदी का तार डलवा दिया और केसर का तिलक कर दिया मैंने उसके पीछे, तो मुझे यहाँ पे सूर्य, सन और चंद्रमा तीनों के रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। यहाँ तक लिखा सबने या मुझे कहीं रिपीट करना है तो एक बार मैं स्टॉप करती हूँ, बता दीजिए। 5th हाउस तक लिख लिया सबने? ऑर्गन्स में अलग से बॉडी पार्ट्स लिखवा दूंगी, है ना, पूरा ऐसे जैसे अभी चार्ट बनवाया वैसे ऑर्गन से रिलेटेड भी चार्ट बना लेंगे। 5th हाउस का रिपीट करिए। ओके, 5th हाउस से हम, ओके अंजू जी, ये इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम कौन सा प्लेनेट कहाँ प्लेस्ड है, 2 बैठे हैं, 4 बैठे हैं या नहीं है, तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे ना, क्योंकि ये पूरा कुंडली एनालिसिस हो जाएगा, वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। 5th हाउस से हम अपनी लव लाइफ और अपने बच्चों के बारे में देखते हैं। डायरेक्शन इसकी ईस्टर्न वॉल होती है, हमारे घर की पूरी ईस्ट साइड की दीवार। कोई अच्छा प्लेनेट यहाँ पे प्लेस्ड है या हमें किसी प्लेनेट के रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, हम चाहते हैं कि हमें इसके रिजल्ट अच्छे मिले, तो वहां पे हम सन, मून, जुपिटर इनसे रिलेटेड आर्टिकल वॉल, ईस्टर्न वॉल पे लगा सकते हैं, जिससे हमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लाल किताब है ना 5th हाउस को स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करती है। क्यों कनेक्ट करती है? क्योंकि ये जस्ट 9th हाउस के सामने का घर है। 9th हाउस हमारा धर्म का होता है ना, रिलीजियस माना जाता है, धर्म का माना जाता है, भाग्य का घर माना जाता है, इसलिए, क्योंकि वो धर्म का इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पे जुपिटर का वो पक्का घर है। और 5th हाउस को कनेक्ट हम स्पिरिचुअलिटी इसलिए करते हैं क्योंकि सूर्य का और जुपिटर का घर है वो। जुपिटर अपने आप में गुरु है और सूर्य परंपरा है। जी, 6th हाउस पे बात करें आगे। 6th हाउस को पाताल लोक बोला गया है। आज 6th हाउस तक कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। 6th हाउस को पाताल लोक बोला गया है। मरकरी यहाँ पे उच्च है, केतु को भी उच्च का माना गया है यहाँ पे। बॉडी पार्ट में बात करें तो हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज होता है, हमारे बेल्ट के ऊपर का हिस्सा, उससे रिलेट करते हैं। 6th हाउस का रिलेशन आयुर्वेद से भी है। हमारी बॉडी में जो नसें होती है ना, नर्वस, वो भी हमारी 6th हाउस से देखी जाती है। सर अब क्वेश्चन आंसर ले लें 20 मिनट इनके। बिल्कुल मैम, ले लेते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर लीजिए। आप सब अपने अपने वही क्वेश्चन आंसर लें जो आज पढ़ा है। फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन आंसर अभी आप मत लें, क्योंकि 3 दिन हमारी ये क्लास चलने वाली है।
जी जो आपने पढ़ा है उसके बारे में ही आज आप कंसर्न लें तो मच बेटर रहेगा, क्योंकि अनामिका मैम आपको 3 दिन लगातार अपना ये आशीर्वाद देने आ रही हैं। जी अनामिका जी प्लीज। जी सर, जी सर। जी कृष्णा जी अनम्यूट करें। कैमरा ऑन रख के अगर क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आपको समझाना और आपका भी समझने में वो रहेगा, इजी रहेगा। जी कृष्णा जी नहीं आ रहे हैं, अनम्यूट करो। अनम्यूट हूँ मैम, मैं अनम्यूट हूँ। हाँ जी बोलिए मैम। मैम मैं ऐसे बोल रही थी कि आप ना, जैसे आपने बताया कि किसी का मून है 5th हाउस में, तो वो सन का और उसके पीछे केसर का तिलक और चांदी लगा के लगा सकता है। बट किसी के अगर 5th हाउस में वीनस के साथ राहु है तो वो क्या करेगा? नहीं मैम अभी नहीं लगाना, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ना, ये रेमेडीज पार्ट तो बहुत आगे का है। ओके मैम, यही जानना था। हाँ नहीं अभी अभी इतना आगे नहीं चलेंगे ना, अभी तो हमने सिर्फ पेन पकड़ा है, अभी ABCD हमने लिखनी शुरू भी नहीं की है। ठीक है। जी कविता मैडम। कहाँ गए कविता मैडम? हाँ जी सर। हाँ जी मैम बताइए। मैडम मैंने यही पूछना था, 5th हाउस में राहु है तो ये तीनों आर्टिकल्स लगा नहीं सकते नहीं हैं? नहीं 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 लगाना, अभी कुछ ठीक भी है, नहीं लगाना। बस यही पूछना। थैंक यू, बहुत अच्छा करा रहे हो, बिल्कुल माइंड क्लियर हो रहा है, बिल्कुल थैंक बेसिकली उठाया है ना, बहुत अच्छा करा। जी जी मैम। जी राकेश। थैंक यू। थैंक यू मैम। राकेश जी बताइए। मैम मुझे खाली पूछना था, 6th हाउस में पाताल लोक का बताया खाली आपने। हाँ 6th हाउस पाताल लोक बोला गया है, उच्च मरकरी है यहाँ का, केतु को भी उच्च माना गया है। और ये बॉडी बॉडी के बेल्ट के ऊपर के पार्ट्स को हाँ दर्शाता है। पैंक्रियास को है ना, और और हमारी नसें हैं जो हमारी ये Yeah. नर्वस सारी है ना, वो इसी को देखा जाता और है। आयुर्वेदा से भी है इसका। हाँ आयुर्वेदा से। इतना ही है ना? हाँ, जी मैम सर इतना। ओके ओके थैंक यू। ठीक है सर, बाकी सारा वैसे तो बहुत क्लियर हो रही है चीजें। अनम्यूट करो राकेश जी। हाँ बाकी सब क्लियर ही है, खाली जरा डाउट था मुझे। हाँ जी हाँ। ये थोड़ा मैं ऑफिस से कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा ओके ओके, यही तो सर त्याग तपस्या और वो पैशन है ना सीखने का। आपकी थी इसलिए मैं ज्वाइन किया मैम। थैंक यू सर। मैं मुझे मिस नहीं करना है इसलिए एकदम। थैंक यू सर। ओके मैम थैंक यू। जी अर्चना जी। अर्चना जी अनम्यूट करें, अर्चना जी सक्सेना। अर्चना जी अनम्यूट करें, हो नहीं रहा अर्चना मैम का। जी रश्मि वर्मा मैम। मैम नमस्कार मैम। मैं पूछी थी, आपने 12th हाउस का बताया था ना कि साउथ ईस्ट है डायरेक्शन, उसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और उसका कारक राहु है जुपिटर, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई इसके अंदर। सैटर्न मैंने कहा बोला मैम, 12th हाउस का मैंने सैटर्न बोला ही नहीं है। कारक राहु। राहु और जुपिटर दोनों वहां बोले जाते हैं कि राहु वहां अच्छा है, और जुपिटर राहु अच्छा मतलब राहु को वहां का बोला गया है कि हाँ राहु यहाँ पे है, इसका तो हिडन। लॉर्ड और लॉर्ड इसका कौन? लॉर्ड जुपिटर रहेगा, वो वहां पे हिडन है राहु, इसलिए मैंने बताया। और राहु अच्छा है मतलब, ठीक है मैम, बस ये कंफ्यूज। अच्छा नहीं है, वहां का राहु माना गया है कि यहाँ पे राहु है, वो अच्छा नहीं है। वो मैं बताऊंगी आपको क्या होगा। राहु जिसका भी 12th हाउस में है ना, आप देख लेना उसके घर में अननेसेसरी है ना, पुलिस के कोर्ट के चक्कर रहेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है जी। थैंक यू। बुध 6th हाउस का कार का बुध है। जी अबिका मैडम। मैम थैंक यू फॉर दिस क्लास। कभी भी ना मैम सुना था लाल किताब का, लेकिन कुछ भी नहीं पता था, और आपकी क्लास से इसीलिए अटेंड कर रहे थे कि जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही सुनने में मिलेगा। मैम एक चीज बताइए, क्या जितनी चीजें आपने हमें बताई है क्या वो बेसिक है, उसको रटना है या कुछ समझ सकते हैं? जैसे आपने वॉल्स बताई है मैम डायरेक्शन तो अपने को वैसे ही याद हो जाएगी।
हाँ एक बार तो पढ़ोगे याद हो जाएगी। मैम डायरेक्शन को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं, मतलब कि जैसे अब आपने कहा ईस्ट वॉल फर्स्ट नंबर पे आ रही है हमारी, एक 1 नंबर हाउस को, तो उसका क्या मीनिंग लेके चलेंगे कि वहां मान लिया सन यहाँ पे प्लेस्ड है ना, फर्स्ट हाउस हाँ। में जैसे मेरा सन भी प्लेस्ड है, सन है ना यहाँ का उच्च का है, पर मुझे यहाँ पे सन के रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी कि मैं अपने सन का, अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में उस सन से रिलेटेड कोई चीज प्लेस कर दूंगी। तो मैम अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे उसी केस में, या किसी भी केस में हम उसको कर सकते हैं, मतलब नहीं obviously- नहीं नहीं अच्छा नहीं, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे तभी सब अलग अलग चीजें होगी ना, अभी तो हम कह रही हूँ ना, आज से शुरू किया है हमने, सब कुछ अलग अलग रहेगा। इसमें क्या पूरा का पूरा घर कनेक्ट हो गया 12 हाउस से हमारा, मतलब एक हाँ, हाउस हाँ, सारा घर कनेक्ट हो गया है, तो सारा मैम क्या हम इससे ये भी कह सकते हैं कि जो कनेक्ट नहीं, जैसे अगर मैं अदरवाइज मैं लेती हूँ, मतलब कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे घर के इस दिशा में ये प्रॉब्लम है, या तो मैं प्रॉब्लम लेके आऊँ फिर मैं इसमें देखूँ, या इसको देख के प्रॉब्लम को, ये सारी बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज तो हमने बेसिक पढ़ा है ना, ये तो मकान कुंडली पे पहुंच जाएंगे हम अभी। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है ठीक है जी। Thank you, अनिता जी, हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। मैं खुद सोच रही थी लाल किताब के बारे में कैसे कैसे पता चलेगा, बट आपने शुरू कर ही दिया तो बहुत अच्छा है। मैम एक हाँ सेम मेरा भी क्वेश्चन था, साउथ ईस्ट में आपने जुपिटर बोला है कारक 12th हाउस में, और लॉर्ड राहु बोला है वहां का। मैम लॉर्ड अभी मैंने वो क्लियर किया कि उसको याद कर लो कि यहाँ के मेन रिस्पॉन्सिबल जुपिटर और राहु है। अच्छा ठीक है, आगे वो करते क्या है वो हम अभी बाद में सीखेंगे। अच्छा, जैसे और हम एक स्कूल हाँ। में जाते हैं, हमें सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाते हैं टीचर? स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, हम वो लाइन सीख रहे हैं। अच्छा, और एक थोड़ा सा स्लो बोलिए क्योंकि इतनी जल्दी लिखा नहीं जाता। हाँ जी मैम, ध्यान रखूंगी मैं ना जी। और एक 5th हाउस का अगर आप थोड़ा रिपीट कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, थैंक यू सो मच। 5th हाउस से मैम हम लव और चिल्ड्रन देखते हैं। लव, लाइफ और चिल्ड्रन, तीनों चीजें। हाँ जी, एजुकेशन भी देखते हैं ना, वो वैदिक में आ रहा है मैम, अभी वैदिक को यहाँ पे इंक्लूड मत करोगे है ना। ओके ठीक है, वो देख। और इसके अलावा यहाँ का हमें पता है कि सन लॉर्ड है, जुपिटर यहाँ का कारका है। हाँ वो ठीक है। ठीक है, और बताओ, वो लिख लिया, और क्या पूछना है इसमें? बस बाकी सब मतलब बहुत जल्दी लिख नहीं पाई मैं, बहुत अभी छोटा छोटा ही मैं लिखवा रही हूँ, इसलिए मैंने वो पहले पूरा चार्ट भी बनवा दिया आपको कि जिसमें हर एक चीज है। अगर आप कहीं आपकी पीपीटी हो तो उसकी हम फोटो खींच सकते हैं, थोड़ा याद रहेगा तो फायदा तो सभी नहीं है। क्लास आने वाली अनीता मैडम, जल्दी क्लास लेके आने वाली है, तो आप उसमें ज्वाइन करिएगा, आपको सब कुछ वहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैम। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू सर। कोशिश कर रहे हैं क्या? पहले अभी आपको सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं 3 दिन का, ताकि आप समझो कि ये क्या चीज है और आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। जब आपको लगेगा कि 3 दिन के बाद कि भैया अनामिका मैडम बहुत अच्छी टीचर है, कोर्स मेरे लिए प्रोफाइल है, तो जरूर आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ऑलवेज वेलकम मैम, ऑलवेज वेलकम मैम। जी अनामिका मैम, किनको लू नेक्स्ट? हाँ जी सर, देते हैं। अभी का बोरा मैम हो गया। वर्षा मैम आपका हो गया क्वेश्चन? नहीं, हाँ जी वर्षा जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करें मैम, सिर्फ उसे कैसा प्रेस कर दें बस। जी राधे राधे सर, राधे राधे मैम, राधे राधे मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरा ना 3rd हाउस और 4th हाउस का थोड़ा क्या नेटवर्क इशू आ गया था तो रह गया, थोड़ा रिपीट कर देंगे क्या प्लीज? मैम 3rd हाउस में मैंने डायरेक्शन और प्लैनेट्स आपको लिखवा दिया था, इसके अलावा ये लिखाया है मैंने कि 3rd हाउस में भाइयों से रिलेटेड माना जाता है, हमारे एफर्ट से, करेज से रिलेटेड लिया जाता है इसको, और हमारे घर में अगर हमने जंग लगे हुए हथियार, चाकू, कुछ भी ऐसा रख रखा है तो हमारा 3rd हाउस खराब हो जाता है। ठीक है जी। और 4th हाउस हमारा सुख स्थान है, क्योंकि जब बच्चा बॉर्न होता है तो वो सबसे पहले माँ के हाथ में जाता है, मदर फीड लेता है, तभी वो आगे स्टेबल होता है, सरवाइव कर पाता है, और इसी से हम अपने प्रॉपर्टी, मन का सुख, सभी कुछ हम इसी से देखते हैं, हमारी लाइफ के जितने सुख है वो इसी से देखे जाते हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। जी राज सर, अनम्यूट करें।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बेसिकली मैम मैं जो हूँ अभी न्यूमरोलॉजी सीखा है, अभी जस्ट 1 साल से मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा था, और रेड किताब ऑकल्ट साइंस के थ्रू मेरे को रेड किताब के बारे में बताया गया था कि ऑकल्ट साइंस का ये पार्ट है। लेकिन जस्ट आज मेरी एक कोलीग है हमारे न्यूमरोलॉजी की, उन्होंने मेरे को आपका लिंक भेजा था, तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया, लेकिन बहुत ज्यादा मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है समझना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं हूँ। न्यूमरोलॉजी के लिए तो बहुत डेप्थ में चला गया हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई विल लर्न इट। मेरे को पैशन है इस चीज को सीखने का। इट इज बिट फास्ट फॉर मी, क्योंकि 3 दिन के आपको भी 3 दिन में बहुत कुछ बेसिक्स बताने हैं, तो इट विल बी वेरी नाइस ऑफ यू अगर थोड़ा स्लो जाते हैं ना, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया है। जैसे हमारे 1 to 9 होते हैं प्लैनेट, 1 सन 2 मून, इस तरह से न्यूमरोलॉजी में, और यहाँ पे जैसे आपने बताया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो इट इज ओके, मैं थोड़ा सीखूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आई विल जस्ट ट्राई माय लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सर एस्ट्रोलॉजी है ना, वैसे थोड़ी हार्ड पड़ती है, उसमें थोड़ी सी मेहनत चाहिए। एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो, कुछ भी सीखो ना, एक बार जब क्लास हो जाती है उसके बाद आप रिपीट करते हो तो आपको समझ में आती है चीजें। जी जी जी, नहीं ये मैं समझ रहा हूँ। देखो आपने बताया बहुत अच्छे से, क्योंकि जो लोग जानकार हैं इस फील्ड के ना, वो पूरी तरह से ग्रास्प कर रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल न्यू हो गया, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 12 आ गया ना, तो उसके कारण से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। लेकिन ओके, 3 दिन के बेसिक को थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, फिर आई विल डेफिनेटली ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इसको मैं पूरी तरह से ऑलवेज वेलकम। थोड़ा इसको और ढंग से समझो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर ऑफ ऑल साइंसेज है। जी जी, एस्ट्रोलॉजी जो है उसका एक ब्रांच है, एक पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी उसकी मदर है, और उसकी जो मासी है वो लाल किताब है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइट। जी जया मैडम। मैम ये 6 हाउस का वॉल कौन सी है? वॉल नहीं है, इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है। अच्छा हाँ, डायरेक्शन नॉर्थ है बस। और मैम है ना, थोड़ा सा वो चार्ट जो फर्स्ट में बताया था, थोड़ा सा बता दो ना, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो गई। कौन सा मैडम? जो फर्स्ट में एक चार्ट बनाया था आपने, कुंडली बना के। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, उसकी फोटो खींच लो अगर पड़ा है। लीजिए, आप फोटो खींच लीजिए। हाँ, क्योंकि अब इसको वापस इतना रिपीट करना तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा मेरे लिए। कहते मैडम टाइम पे आया करो, जो चीज छूट गई उसके लिए माफी मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हम। जी सर। है ना, इसका फोटो ले लो आप। ओके मैम। कल बिल्कुल 12 बजे आके बैठ जाइएगा मैम, कल 12 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जी सर। जी मैम। पूनम मैम। हेलो मैम। जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि सेकंड हाउस में आपने जुपिटर बताया, आई थिंक वीनस होना चाहिए ना मैम? में आएगा वो उच्च कहाँ का होता है वो बाद की बात है, अभी हम ये कारक और लॉर्ड देख रहे हैं बस। ओके मैम, ठीक है। वीनस उच्च का तो फिर 12वें घर में होता है, 7th 12th हाउस कनेक्ट होते हैं वीनस के। सेकेंड हाउस में वीनस अच्छा माना जाता है। ठीक है। ओके जी वंदना मैम। मुझे ये पूछने कि आपने ना किसी में ना कारक बताया और किसी में कारक नहीं बताया, तो ऐसा है क्या कि सबका कारक नहीं, सब घरों का? नहीं, मैंने कारक 6th हाउस का नहीं बताया है, 1-2 घर का नहीं बताया, बाकी सब बताया। दो हाँ, तो वही क्यों नहीं बताया, मतलब उसका है ही नहीं कि आप बाद में बताएंगे? मैम सब कुछ मैं बाद में चार्ट बताऊंगी, क्योंकि अभी अच्छा कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, मेरे को लगा कि उसका कारक ही नहीं होता है क्या, इसलिए मुझे लगा कि क्या बात है। कुछ घरों के दो सेकंड हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस, ये तो जुपिटर ही कारका हो गया इनका सबका। अच्छा मैम, कारक और लॉर्डशिप में क्या अंतर है, लाइक मतलब क्या अंतर है, और क्या ये रटने का होता है कि ये कोई लॉर्ड? एक बात बताइए, आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका मकान है ना? हाँ। आप उसके मालिक हैं? हाँ, तो ये लॉर्ड हो गया, लॉर्ड हो गए। ठीक है। आपकी सिस्टर या आपकी सिस्टर इन लॉ आके रह गई वहां पे, कुछ दिन रहती है, वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती है ना? नहीं, हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ, गेस्ट कंफर्टेबल करती है ना, कंफर्ट फील, दैट मीन्स वो कारक है उस घर की। ठीक है।
अच्छा, तो ये सब फिक्स्ड होता है? ये सब फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, ओके जी। अनु मैडम। राधे राधे मैम, थैंक यू सो मच। जी राधे राधे मैम। हाँ मैम, थोड़ी वर्क प्लेस पर थोड़ा आपको आवाज आई होगी सब। मैम ये पूछ रही थी, जैसे आपने हथियार को बताया थर्ड हाउस में, हाँ, तो अपने तो जैसे घर में भी अगर हथियार हो तो वो कहाँ कौन से डायरेक्शन करते हैं? मैम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आज जो पढ़ा है हम उसी से बात करेंगे। अच्छा मैम, और ये मैं पूछ रही थी फर्स्ट हाउस में थोड़ा मेरा यहाँ स्कूल करने के सारी डिस्टर्बेंस आ रही है। मैम अभी मैंने थर्ड हाउस पहले फिर बताया, दो बार बताया। फर्स्ट हाउस राजा का और टाइप नेचर इंसान का पता चलता है, तो मैंने लिख दिया था। उसमें फर्स्ट हाउस में हैसियत, नेचर और वो किस टाइप का इंसान है उसका पता चलता है। फर्स्ट हाउस में जो प्लेनेट बैठा होता है वो हमारे राजा की गद्दी होती है, राजा होता है बस। थैंक यू सर, थैंक यू जी। लीना मैम। हेलो मैम। हेलो, राधे राधे, बताइए। राधे राधे मैम। मैम मुझे पूछना है, फिफ्थ हाउस में बॉडी पार्ट कौन सा नहीं बताया शायद आपने, मुझसे रह गया है। बॉडी पार्ट्स मैंने पूरे नहीं बताए, कुछ कुछ के बताए हैं। अच्छा अच्छा मैम। बॉडी पार्ट्स का भी एक अलग चार्ट बनेगा उसमें। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। जी टेक्नो जी बोलिए। हेलो मैम, जय श्री कृष्ण मैम। मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट ही हूँ, मैं भी न्यूमरोलॉजी करती हूँ। लाल किताब के बारे में बड़ी मिथ थी मेरे मन में कि इसके अंदर तंत्र मंत्र की चीजें होती, तो मैंने कभी लाल किताब को टच नहीं किया आज तक। अब मैंने एस्ट्रोलॉजी भी स्टार्ट की सीखना, तो मैंने सोचा चलो एक बार ज्वाइन करके देखते हैं कि ये क्या चीज है। आपने पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से, नो डाउट, लेकिन मैम थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि हम लोग मतलब मैं इसके लिए बिल्कुल नहीं हूँ। अभी हम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कंप्लीटली डिफरेंट तरीका है। और ये कल से थोड़ा सा स्लो कर दूंगी, है ना। हाँ मैम, और ये मैं भी ये पूछ रही थी कि लॉर्ड और कारक ये मतलब क्या चीज है, वो मुझे भी समझ नहीं आया था। तो ये तो आपने भी बताया कि लॉर्ड मतलब आप मालिक, जैसे मेरे घर की मालिक मैं हूँ, और सिस्टर इन लॉ आई, फिर उसके बाद आपने क्या बोला वो मुझे समझ नहीं आया। मतलब कारक मतलब मैम बहन अपने भाई, घर का मालिक भाई हो गया ना, बहन अपने भाई के घर में आएगी, वो कंफर्ट फील करेगी? नहीं करेगी। करेगी ना मैडम। मतलब ऐसे गेस्ट ऐसे आइए तो ठीक है, हाँ कंफर्ट फील करेगी। करेगी ना, किसी अनजान के घर में जाने से आपके पड़ोसी के घर में वो कंफर्ट फील करेगी या आपके घर में करेगी? मेरे घर में करेगी, तो वो कारक हो गई बस। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, बस थोड़ा सा स्लो करिए प्लीज। ओके ओके मैम, आपकी बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम जी। सुकुमार जी। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार। ये जो चार्ट जो आप बता रहे हैं, तो ये क्या बाद में सिखाएंगे या कोई सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करना पड़ेगा? क्या सर? ये जो कुंडली जो आपने दिखाया, आप जो चार्ट जो दिखाया, तो ये चार्ट बनाना सिखाएंगे क्या? हाँ जी, बनाना सिखाऊंगी सर। अच्छा, इसी में क्या वो जो आपका जो दूसरा क्लास होगा पेड क्लास, उसमें सिखाएंगे? सर अभी तो फ्री क्लासेस है, इसमें जितना सिखा सकती हूँ मैं उतना ज्यादा देने की कोशिश करूंगी, उसके बाद देखते हैं ना पेड क्लास। ये कोई सॉफ्टवेयर से डाउनलोड हो सकता है, जैसा एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर है उसमें? तो हाँ जी सर, हो जाएगा, मैं वो सब कुछ बाद में बताऊंगी। हाँ, कौन से सॉफ्टवेयर वो भी बता दीजिएगा जिससे अपन डाउनलोड कर सकें। जी सर। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। अमानी जी। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, मेरे को बस ये पूछना था मैम, लगन में अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो फिर हम किसको अपना लगन मानेंगे? मैम वहाँ पे कोई भी नहीं, मतलब लगन खाली है। तो फिर उसका सेंस और हम कैसे उसका करेक्टर, मतलब जो भी उसके बाद में सब कुछ वो उसमें देखेंगे ना, किसका एस्पेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। अभी बहुत बात की बात है ना जी। ठीक है जी। जी आरती जी। हेलो। हाँ जी आरती मैडम बोलिए। हाँ जी, एक्चुअल में ना आप बहुत, हेलो। हाँ जी मैम, कैमरा ऑन करिए ना। हाँ हाँ, एक मिनट है। ओके, एक्चुअल में ना आप बहुत फास्ट बोल रहे थे ना, तो स्टार्टिंग में जो आपने घर बनाना बताया, तो आपने कंपैरिजन बताया था
तो लाल किताब में और जो न्यूमरोलॉजी में होते हैं 1 2 3 के हाउस, वो सेम होते हैं या अलग अलग, या मतलब मैं थोड़ा वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाई स्टार्टिंग वाला। जी मैम लाल किताब अलग है ना, और न्यूमरोलॉजी एकदम अलग है। लाल किताब में बनेगी और न्यूमरोलॉजी में ग्रिड बनता है। ओके ओके, है ना, ये हमारा हाँ वो ग्रिड बनता है, वो मुझे पता है, सॉरी ग्रिड बनता है। पर जब वो आप जो जन्म कुंडली से कंपेयर कर रही थी कि हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें भी तो ऐसे ही हाउस होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वही होते हैं। पर उसमें फर्स्ट हाउस में किसी के 6 नंबर लिखा होगा, किसी के 7, किसी के 8, किसी के 10। हाँ 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 हाँ, वो लिखा होता है, वो मैंने नोटिस किया है ना। तो हम जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमें ये 1 2 3 ऐसे ही लिखना होता है, और जो हमारी कुंडली में वो इसमें फिट करना होता है। हाँ ऐसा ही है। हाँ जी मैम, ऐसा ही है। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। जी शिप्रा जी। हेलो, राधे राधे मैम। आपका पढ़ाने का तरीका सच में बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम। तो मैम थोड़ा सा मुझे एक ये चीज जाननी थी, जैसे कि एक मैम ने बोला था कि लाल किताब में तंत्र विद्या होती है, जो मैंने सुना था, तो इसी वजह से मैंने भी उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया। अब जैसे सब चीज बताई है, हाउसेस वगैरह, वो एस्ट्रोलॉजी से पूरी मैच कर रही हैं। जो हमारी ऑर्गेनिक एस्ट्रोलॉजी होती है और लाल किताब की एस्ट्रोलॉजी, क्या डिफरेंस है इसमें? मैम डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है। जो हमारी ओरिजिनल जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम राशि लेते हैं, है ना, ये सिर्फ राशि नहीं लेती, ये प्लेनेट और हाउस के अकॉर्डिंग काम करती है। और जो आप ये तंत्र की बात कर रहे हैं, आप बताइए मुझे, मेन तो 2 चीज ही होती है ना, एक यंत्र और एक मंत्र। जी आप वैदिक करती हैं मैडम? मैं एस्ट्रोलॉजी तो नहीं, न्यूमरोलॉजी मैंने कर रखा है, बट एस्ट्रोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट जा रहा है। एस्ट्रोलॉजी की बात छोड़िए, आप न्यूमरोलॉजी में भी मंत्र और यंत्र के अलावा क्या रेमेडी देती हैं? नहीं, यही देती हूँ। इसके अलावा ऑर्गेनिक रेमेडीज जैसे बिंदी लगाना है या कलावा पहनना, जो एक ऑर्गेनिक रहता है वही देती हूँ मैं। तंत्र भी है। अब तंत्र 2 प्रकार के होते हैं जी। मंत्र और यंत्र के अलावा जो हम सब कुछ करते हैं ना, वो तंत्र में आता है। तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक वैदिक तंत्र होते हैं और एक ब्लैक मैजिक टाइप वाला होता है। इसमें ब्लैक मैजिक टाइप वाला लाल किताब में कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, मैं वही पूछ रही थी। लेकिन जैसे आपने हाउसेस बताए हैं, वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और इसमें बिल्कुल सेम है। हाँ जी, वो सेम ही है मैम। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम। जी बिनोरमा जी। जी रूबी मैम बताएं। मैम मुझे ये पूछना था कि जो कुंडली बनाई थी आपने फर्स्ट स्टार्टिंग में, वो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हैं? कौन सी वाली, बड़ा वाला चार्ट या उससे नॉर्मल? वो उससे पहले आपने एक लाल किताब की जो कुंडली सिखाई थी सबसे पहले, वो आप बहुत फास्ट बोल गए थे, वो थोड़ा समझ नहीं आया। ये वाली मैं हटा दूं, ये तो किसी को जरूरत नहीं है। फोटो खींच लो, जिसको चाहिए हो वो फोटो खींच ले प्लीज। हाँ जी मैम, आप डिलीट कर दीजिए। हाँ, अब इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें कुछ भी नहीं है मैम, इसमें सिर्फ है ना काल पुरुष की कुंडली ली गई है लाल किताब में। हमारे वैदिक में तो लगन सबका अलग अलग होता है ना, इसमें लाल किताब में जो हम लगन लेंगे ना, वो सबका एक ही है। चाहे मैं हूँ, आप है, सर है, जितने हम यहाँ 200 पीपल से ज्यादा बैठे हैं, कितने भी लोग हैं, हम सबका सेम ही रहेगा। 1000 लोग भी होंगे तब भी उनका सबका सेम ही रहेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये सबका सेम रहेगा। अब आपकी लगन कुंडली जो भी आपकी वैदिक वाली है, उसमें अगर प्लेनेट आपका 4th हाउस में सन प्लेस्ड है तो आप यहाँ पे सन ही लिखेंगे। यहाँ जुपिटर है तो जुपिटर लिखेंगे, यहाँ वीनस है तो वीनस लिखेंगे, यहाँ सैटर्न है तो सैटर्न ही लिखेंगे। आपको उस नंबर से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ हाउस ही काउंट करना है। ठीक है मैडम? ठीक है मैम, थैंक यू। ओके मैम। जी अर्चना मैम है। अर्चना मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम, जय गुरु, राधे राधे।
दिमाग आपने जो थर्ड का बताया है मैडम, हाँ, ये जुपिटर है, उसमें वो क्या लिखा था, दूध वाले पौधे, फल वाले फल, हाँ दूध को लगाते नहीं ना घर में, इसीलिए पति था डाउट। तो अगर किसी का ये फल वाले पौधे लगाए जुपिटर में और शनि है तो फल वाले पौधे अच्छे नहीं है। हाँ जी, है ना। दूसरी बात इस वही है, जैसे फल वाले पौधे लगाए, जैसे मान ली किसी का लैंड है बहुत बड़ी, तो लैंड के चारों तरफ बाउंड्री की तरफ वाला माना जाएगा कि घर के अंदर वाला माना जाएगा? बाउंड्री वॉल के अंदर माना जाएगा? बाउंड्री वॉल के अंदर ही माना जाएगा ना मैम, घर अंदर, हाँ इसीलिए पूछा था। अपार्टमेंट्स वगैरह तो अपार्टमेंट के अंदर वाला हुआ। ठीक है मैम, ये यहाँ फल और ये दूध वाले में डाउट था मुझे। बहुत अच्छा पढ़ा रही है मैम, बहुत कॉन्सेप्ट उस वाले में थे, बहुत क्लियर। और जो मैंने बात कही थी ना वो उसमें बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ इसमें मुझे मिल रहा है। जी मैम, ऑलवेज वेलकम मैम, ऑलवेज वेलकम मैम। बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। अंबिका मैम, जय गुरु जी। अंबिका मैम का तो हो गया सर, अमानी मैम और विनोरमा जी रही हैं। विनोरमा मैम, जय गुरु जी। विनोरमा मैम प्लीज अनम्यूट करें। जय गुरु जी मैम। मैम रूम चेंज करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। तब तक अमानी मैम को ले लेते हैं सर। अमानी मैम, जय गुरु। पूछना चाह रही थी, हेलो जी मैम बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ये लॉर्ड तो हमेशा एक ही रहते हैं, क्या कारक चेंज होते रहते हैं? जैसे वैदिक में राशियां चेंज होती रहती हैं, इसमें कारक चेंज होते रहते हैं? राशियां हम इसमें लेंगे ही नहीं, इसमें पक्के घर है ना, पक्के घर, कायम ग्रह, ये सब फिक्स होते हैं। ये सब फिक्स होते हैं तो फिर मुझे मतलब थोड़ा सा डाउट ये है, जैसे लॉर्ड भी चेंज नहीं होगा, कारक भी चेंज नहीं होंगे, फिर हम हमेशा यही ग्रेड यूज करेंगे देखने के लिए? ग्रेड क्यों यूज करेंगे मैम, अपन को ग्रेड यूज नहीं करनी। अब एक बात बताओ, फर्स्ट हाउस में सन उच्च का है, मंगल इसका कारक है, यानी कि सन इसमें प्लेस्ड हो गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, मंगल भी आ गया तो अच्छा रिजल्ट देगा ना। पर अगर यहाँ पे राहु आएगा या शनि आ गए तो क्या अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नहीं मैम, अभी आपने बोला ना कि अगर राहु आ गया, मतलब कि फिर ये चेंज हुआ ना कारक के? मैम राहु कारक कहाँ हुआ, राहु कारक नहीं हुआ ना। प्लैनेट्स तो कोई भी कहीं पे भी प्लेस्ड हो सकता है ना मैम। अब जैसे 9th हाउस का मैंने बताया आपको कि पक्का घर जुपिटर का है ना, पर कुंडली में बाहर राहु बैठा है, तो राहु वहां पे असर करेगा, जुपिटर से थोड़ा सा ना अलग चीजें करेगा। अगर मैं जुपिटर की क्वालिटी अपना लेती हूँ तो मेरा राहु दब के रहेगा, वरना वो मुझे छल कपट सिखा देगा। नहीं मैम, मैं क्लियर नहीं हो पा रही हूँ कि जैसे सबके लिए यही एक ही हमेशा, जो आपने अभी ये चार्ट बनाया यही एक चार्ट हमेशा रहेगा? मैम आप कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि कारक और ये है, ठीक है। आप एक बात बताओ मुझे, आपका घर है, आपके घर के लॉर्ड कौन है? आपके हस्बैंड होंगे ना, आपके हस्बैंड के नाम पे होगा, पर आप उसके घर की कार का भी होगी, कहीं ना कहीं आप भी मालिक है उस घर की। पर आपके रिश्तेदार आके कुछ दिन के लिए तो वहां रह सकते हैं ना, है ना, रह सकते हैं। अब वो रिश्तेदार आपसे अच्छी बनती है उस आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर वो रिश्तेदार आपका एंटी है, आपको परेशान करने वाला है, तो आप भी डिस्कम्फर्ट रहेंगे। वो जब डिस्कम्फर्ट रहेंगे तभी तो हम उपाय करेंगे ना, तभी हमें रेमेडी लगानी है। अच्छा मैम, एक और चीज आपने कहा था, जैसे सन का तो स्टैच्यू होता है, जुपिटर के लिए कौन सा आपने कहा था आर्टिकल लगाना है, जुपिटर का कौन सा आर्टिकल हो सकता है बताएंगी? मैम जुपिटर का वैसे तो गोल्ड का तार होता है ना, पतला सा गोल्ड का तार ले सकते हैं। अगर कोई अफोर्ड नहीं करता है तो उसके लिए हम हल्दी का तिलक या केसर का तिलक लगा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। जी अनामिका मैम। सर आज का सेशन यही एंड करते हैं, फिर कल हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज कंप्लीट करते हैं।
दोस्तों कल भी क्लास हमारी 12 बजे ही स्टार्ट होगी। आज बहुत लोगों को कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, कुछ यहाँ बारिश चल रही थी, कुछ के यहाँ नेटवर्क इशू था। क्योंकि हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, रिकॉर्डिंग के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो कि अनामिका मैडम की क्लास बहुत जल्दी आने वाली है। पर्पस हमारा ये है कि ये 3 दिन का फ्री सेशन है, आप इसमें आए, जुड़े और इसको सीखें। क्योंकि हमने ये स्पेशली स्लॉट फीमेल्स के लिए ये अलॉट करा है। बहुत हमें रिक्वेस्ट आती थी कि 12 बजे का स्लॉट आपको, क्योंकि बच्चे स्कूल गए होते हैं और हम फ्री होते हैं। तभी हमने अनामिका मैम से रिक्वेस्ट की थी कि आप स्पेशली इसी स्लॉट पे आए और बच्चों को थोड़ा बहुत इसमें जितना बेस्ट हो सकता है ज्ञान दें। तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कल आप 12 बजे आए और आके फिर दोबारा से इस नए तरीके से चीज़ों को सीखें। 3 दिन हमारी ये क्लास चलने वाली है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लाल किताब का ज्ञान मिलेगा। ऑल द बेस्ट। जय गुरुजी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। जी थैंक यू। राधे राधे जी। जय गुरु जी। राधे राधे। हाँ रिचा। जय गुरु जी पद्मा जी। जय गुरु जी टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू। पद्मा जी क्लोज कर दिए। कल मुलाकात करते हैं 12 बजे और फिर आपको अनामिका मैडम से सिखवाएंगे इसमें और बहुत कुछ नया।